आखिरत में एक अजीब नज़ारा होगा कि दुनिया के ज़ाहिर के माबूदान बातिल जिनकी पूजा कर रहे हैं और वो माबूदान बातिल की पूजा पर लगाने वाले इनके पेशवा, इनके मुशिक रूहानी पेशवा जो उनको जो है शिर्क व कुफर की राह में लगाते हैं, तो जब कल रोज़े क़यामत में जब पहुँचेंगे तो इनके पेशवा और मुक़्तदा देखेंगे, हैं ये तो अज़ाब, ये जो कुछ हम करते रहे तो खुला शिर्क और कुफर, और ये तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ है। अब उनके जो मानने वाले पैरोकार जब उनको कहेंगे जी आगे बढ़िए, बचाइए, आपको तो हमने अल्लाह का मुकर्रब समझ के आगे कर रखा था, आपको तो हम अल्लाह का शुफा समझ के आके तुम्हारी पूजा पाठ करते थे, तो वो बरात का इजहार कर देगा, नहीं मियाँ अपना अपना काम करो, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमने कौन सा ज़बरदस्ती तुम्हें कहा था हमारी इबादत करो, हमने कौन सा तुम्हें जो गिरेबान पकड़ के सजदे करवाए थे। वो बेदार होकर भागेंगे, और जब बेदार होकर भागेंगे तो आपस में जो रिश्ता था इस इबादत और पूजा पाठ का रिश्ते वहाँ सारे टूट जाएंगे, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। तो वो पैरोकार जो दुनिया में पैरवी कर रहे थे उन मुक़्तदाओं की, उनके कहने पर शिर्क और कुफर में मुब्तला होते थे, वहाँ तमन्ना करेंगे काश एक मरतबा दुनिया में दोबारा हमें जाना मिल जाए, अल्लाह दोबारा दुनिया में हमें ले जाए, तो फिर हम इन अपने पेशवा और मुक़्तदाओं से इसी तरह बेजारी जाहिर करें जैसे आज ही हमसे बेदार होकर भाग रहे हैं, हम भी कल को उनसे बेदार होकर दुनिया में भागें तो इनको तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन अल्लाह फरमाते नहीं, बस ये इनकी हसरत और अफसोस रह जाएगा, और ये हसरत अफसोस और ज़्यादा उनकी अजियत का बायस होगा, लेकिन दोबारा दुनिया में आना नसीब नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में जो भेजा यही वक्त है कि इस वक्त के अंदर वो अगर कर लेते तो कर लेते, और पैगंबर की और नासे की हकीकत जो दावत की थी उसको समझ लेते तो समझ लेते, जब नहीं समझा अब वहाँ आखिरत में सिवाय हसरत अफसोस के कुछ हाथ नहीं आएगा। इस हकीकत को बयान कर रहे हैं, इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ, कि याद करो उस वक्त को जब बेजारी जाहिर करेंगे मुक़्तदा पेशवा लोग मिनल्लज़ीना तबऊ, उन लोगों से जो उनकी पैरवी करते थे, अपने पैरोकारों से बेजारी जाहिर करेंगे, मियाँ हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, हम नहीं जानते, अपना काम करो। वराउल अज़ाब, और वो अज़ाब को देखेंगे, अज़ाब को देखेंगे, सामने अज़ाब नज़र आ रहा है, अब ये बेजारी जाहिर करेंगे, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तो आपस में जितने ताल्लुकात सब टूट जाएंगे। दुनिया में तो आबिद व माबूद बने हुए हैं, दुनिया में तो उनका हाजत रवा मुश्किल कुशा बने हुए हैं, दुनिया में तो उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन वहाँ आखिर भी अब अज़ाब देखेंगे तो यहाँ बचने का कोई नहीं। अब जनाब फरमाया कि वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, सारे आपस के रिश्ते जो फना हो जाएंगे, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। जिसको सूरत आबा से भी फरमाया कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी, वहाँ सारे रिश्ते एक दूसरे से भागेंगे और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होगा। फरमाया कि यह हालत होगी। अब जब ये नज़ारा होगा तो वक़ालल्लज़ीना तबऊ, तो जो पैरोकार जो दुनिया में पैरवी उनके करते रहे वो क्या कहेंगे, लौ अन्ना लना कर्रतन, काश हमें एक मरतबा दुनिया में जाना मिल जाए, दुनिया में एक मरतबा वापस हम चले जाएं, तो फ़नतबर्रा मिनहुम, हम इसी तरीके से बरात और बेजारी जाहिर करें, कमा तबर्रो मिन्ना, जैसे इन्होंने हमसे बेजारी जाहिर की है। ये आज मैदान हशर में जहाँ ये हमारे मददगार बनते, आज ये हमारा दामन छुड़ा के भाग गए हैं, तो काश हमें दुनिया में जाना मिल जाए, हम दुनिया में भी इनसे मुंह मोड़ के भागें, ये हसरत करेंगे। लेकिन कज़ालिक युरीहुमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उनके आमाल को उनके ऊपर अरमान और हसरत बना देंगे, उनके ऊपर हसरत बना देंगे, अफसोस करते रहेंगे काश हमें दुनिया में एक दफ़ा जाना मिल जाए। ये वजह कि बहुत सी दफ़ा ये तमन्ना करें काश एक दफ़ा दुनिया में जाना मिल जाए, या अल्लाह अगर दुनिया में चले जाए फिर तेरी इबादत करेंगे, तेरे नबी की बात मानोगे, तेरे नबियों की तब तस्दीक करेंगे, या अल्लाह एक मरतबा दुनिया में जाना मिल जाए। लेकिन फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अब मोहलत नहीं देंगे, क्योंकि अब टाइम इज़ ओवर, अब कुछ नहीं। दुनिया के अंदर अंबिया इकराम आते रहे, बार बार आते रहे, 1,24,000 कम व बेश आते रहे अपने अपने वक्त में, लेकिन तुमने सुना नहीं। लेकिन अब तुम्हें जो है दुनिया के अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। बल्कि एक मकाम पे फरमाया कि अगर इनको दोबारा अल्लाह दुनिया में भेज भी दें तो जालिम फिर भी वही करेंगे जो ये करते रहे। ये तो अभी ये बात कह रहे हैं, अभी ये बात कह, लेकिन अगर दुनिया में भेज देंगे तो ये सब कुछ भूल जाएंगे, फिर उसी तरफ शुरू हो जाएंगे। और ये होता नहीं है, इंसान पे बीमारी आती है, आफत आती है, इंसान अल्लाह का कितना ताबेदार हो जाता है कि या अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह आज के बाद रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह आज के बाद तिलावत, या अल्लाह मुझे ठीक कर दे। माफ़ी तौबे मांगता है क्योंकि कमर टूट गई है, टांगे टूट गई है, सर फूट गए। अब तो कहते हैं कि गुनाह को इसने नहीं छोड़ा, गुनाह छोड़ गए।
कहता बुढ़ापे में खुदा को कहता या अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में इसने गुनाह सारी ज़िंदगी नहीं छोड़े, लेकिन बुढ़ापे में गुनाह खुद ही छोड़ के चले गए, अब ये गुनाहों के काबिल ही नहीं रहा। तो फरमाया कि जब मरीज़ होता है, ऐसा मर्ज उस पर आता है कि गुनाह के काबिल जब नहीं रहा, तो खुदा से कहता है कि या अल्लाह आज के बाद नहीं करूँगा बस। लेकिन अल्लाह जो उसको सेहत दे देता है तो बताओ क्या हाल होता है, फिर वही कुछ करता है जो उस पहले कर रहा था। वो भूल जाता है वो सारे वादे वईद, वो सारी चीज़ें जो आफत के वक्त खुदा को याद कर रहा था। भाई यही अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान की नेचर ये कि अगर इसको दोबारा दुनिया में भेज भी दिया तो वो सब कुछ भूल कर फिर वही करेगा जो दुनिया में पहले करता रहा है। इसलिए अल्लाह जालिम नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र शिर्क की जब सज़ा देता है, अल्लाह को पता है कि इसको अगर बार बार भी भेजेंगे तो वही करेगा जो करता रहा है। इसलिए अल्लाह हमेशा हमेशा के अज़ाब में मुब्तला रखते, इस हकीकत को बताया।